तो सत्य में हमारा धर्म सबसे बड़ा है, सर्वोपरि है और सबसे ऊंचा है, क्योंकि सनातन धर्म ही एक ऐसी सभ्यता है, ऐसा संस्कार है। क्योंकि यहाँ माना जाता है कि 5 वस्तुएं ऐसी हैं यहाँ पर सनातन में, हमारे हिंदू धर्म में, जो अपवित्र होते हुए भी पवित्र हैं। अर्थात पहली वस्तु कौन सी है, ध्यान से सुनना, गाय का दूध। जब आप गाय का दूध दूहते हैं, गाय का दूध निकालते हैं, उससे पहले आप बछड़े को पिलाते हैं ना। बछड़ा क्या कर देता है, बोले उस दूध को जूठा कर देता है। फिर आप उस दूध को निकालते हो, उस दूध से आप दही बनाते हो, घी बनाते हो, उसी से भगवान को पंचामृत चढ़ाते हो, उसी से भगवान को स्नान कराते हो, उसी से सब कुछ बनता है। लेकिन फिर भी वो पवित्र है महाराज। क्यों? क्योंकि महाराज यही तो सनातन की संस्कृति है, सभ्यता है कि गौ सबसे पूजनीय है महाराज, और गौ विश्व की माता है। इसलिए गौ का दूध बछड़े का जूठा होने के बाद भी पवित्र है। और सारे धार्मिक कार्यों में बिन गौ के दूध के, बिन गौ दूध की सामग्रियों के कोई भी यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण नहीं हो सकता है। दूसरी बात कही, शिव निर्माल्य, अर्थात शिव पर जो वस्तु चढ़ जाती है, शिवलिंग से जो वस्तु स्पर्श हो जाए, वो उसको कभी नहीं पाया जाता, उसको कभी नहीं खाते ना। इसलिए कहते हैं फिर भी गंगा का आप पान करते हो, वो तो शिव की जटा से निकली है महाराज। शिव पर तो पहले ही चढ़ गई वो, लेकिन फिर भी पूजनीय है। यही सनातन की सभ्यता है, यही हमारा धर्म सबसे ऊंचा है। इसीलिए क्योंकि जहाँ गंगा भी झूठी है, शिव पर चढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी वो पूजनीय है। वो शिव निर्माल, अर्थात जो शिव पर वस्तु चढ़ जाए वो खाने योग्य नहीं होता, लेकिन फिर भी गंगा को जगत पूजता, और बिन गंगा के किसी की मुक्ति संभव नहीं है इस धरा में। तो ऐसी है ये सनातन की संस्कृति। तीसरी बात क्या कही, बोले वामनम, अर्थात उल्टी। उल्टी किसको कहा, बोले शहद जो होता है ना, वो क्या होता है पता है, बोले मधुमक्खी की उल्टी ही होती है, और फिर भी वो पूजा के कार्यों में प्रयोग की जाती है। तो ये है हमारे धर्म का संस्कार महाराज, कि जो अपवित्र है वो भी पवित्र हो जाता है यहाँ, क्योंकि ईश्वर का ये धाम है। यहाँ तो अछूता भी छुआ जाता है, किसी को छोटा या बड़ा नहीं माना जाता है। तो उल्टी भी, शहद भी अर्थात पूजनीय है, और शहद को भी पूजा में सम्मिलित किया गया है। चौथी चीज क्या कही, बोले 100 करपटम, अर्थात रेशमी वस्त्र। जो रेशमी वस्त्र है वो किससे बनता है, बोले मकड़ियों से, कीड़ों से बनता है। उन कीड़ों को उबाला जाता है, उबाल करके उनको मार करके उनके शरीर से रेशे निकाले जाते हैं। उन रेशों से जो तुम सुंदर सुंदर कपड़े पहने हो ये बनते हैं। अब सोचो कितना पाप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जगत में सनातन सबसे पूजनीय, सबसे ऊंचा है महाराज, क्योंकि यहाँ हर एक की पूछ है। और कहते हैं वो मकड़ी भी अपने तन को त्याग करके दूसरों के तन की लज्जा को ढकती है। इसलिए सनातन सबसे ऊंचा है और सबसे महान है महाराज। पांचवी चीज कही, काक विष्ठा, अर्थात कौए का मल। तो माना जाता है कि जो पीपल के बीज निकलते हैं ना, बोले इसको कौआ खाता है, फिर कौआ उसको निकालता है मल के रूप में। और पीपल का वृक्ष ऐसे नहीं लगता है, बोले उन्हीं बीजों से न जाने पीपल के कितने वृक्ष लगते हैं। जो कौआ मल निकालता है उसी से पीपल के वृक्ष उगते हैं, और फिर से उनमें पीपल के पत्ते लगते हैं, और उस पीपल की पूजा होती है महाराज। इसलिए यहाँ तो हर चीज में पूजा की जाती है। यहाँ तो पर्वतों में पूजा है, ईश्वर को देखा जाता है। यहाँ तो नदियों की पूजा है, यहाँ तो वृक्षों की पूजा। लोग कहते हैं ना कि हम तुम्हारे मंदिर तोड़ देंगे, हम तुम्हारे भगवान को खत्म कर देंगे। तो महाराज तुम भगवान को तोड़ दोगे, मंदिर तोड़ दोगे, लेकिन हृदय का मंदिर तुम कैसे मिटा पाओगे। हम सनातनी हैं, सनातन सबसे ऊंचा है, क्योंकि यहाँ तो हम रज रज में कड़कड़ में राम को देखते हैं। क्या तुम रज को मिटा पाओगे। हम तो पर्वतों की पूजा करते हैं, तुम पर्वतों को काट सको तो काट दो। कहते हैं हम नदियों की पूजा करते हैं, तुम नदियों को मिटा सको तो मिटा दो। हम तो हर ईंट में, हर पत्थर में कहते हैं राम को देखते हैं, हम तो हर हृदय में राम को देखते हैं। हम तो एक पशु से लेकर के एक अनंत पक्षी तक में हम राम को देखते हैं। क्या मिटा सकते हो।
बोले महाराज यही सनातन की शोभा है और सनातन इसीलिए सबसे बड़ा है। धर्म हिंदू धर्म सनातन इसीलिए सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, सबसे विशाल है। इसलिए बोलना भी सीखो, जब बोलोगे तभी धर्म आगे बढ़ेगा और अपने धर्म के लिए लड़ पाओगे महाराज। इसलिए अब बोलो कि कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई। देखो तुमको ला करके वहीं खड़े कर दिए। तुम सोचे हम भूल गए, हम नहीं भूले, तुम्हें भुला देंगे। इसलिए बताओ कल की कथा कहाँ पर विश्राम हुई थी। पूरी कथा तुम्हें याद नहीं होगी, पूरी गारंटी है हमें, इसलिए थोड़ा सा बता दो, क्योंकि आधों को तो जाने की जल्दी मची रहती है, कब जल्दी कथा विश्राम है जाए, हम घर चले जाए। कई तो आधे अधूरे में ही उठ करके चले जाते हैं महाराज। इसलिए तुमको तो रोटी की बेचैनी है, यहाँ राम की बेचैनी नहीं है, इसलिए पूरी कथा याद नहीं होगी, गारंटी है। बस इतना बता दो कथा कहाँ पर विश्राम हुई। विश्राम तक कौन कौन रुका था, हाथ उठाना। 2 4 ही 10 रुके थे, बाकी सब चले गए। शिव जी का क्या हुआ था, विवाह हुआ था माता पार्वती जी के साथ। कहते हैं कि गृहस्थ जीवन का यदि शिक्षा लेनी है, गृहस्थ जीवन से यदि सीखना है तो किसी और के नहीं, भोला बाबा और पार्वती मैया के जीवन से सीखो। क्योंकि भोलेनाथ और पार्वती मैया का जीवन कैसा है, बोले पार्वती रहती है पर्वतों में, रहने के लिए जिसके पास एक महल नहीं है महाराज, वो उस पर्वतों की उस कुटिया में भी खुश रहती है। कहते हैं जहाँ प्रेम हो ना आपस में तो कुटिया भी आपको महल लगती है, और जब प्रेम ना हो ना जीवन में तो वो महल में भी घुटन होता है महाराज। इसलिए सिया महलों में रहने वाली लेकिन राम सा चाहने वाला मिला, तो कहते हैं 14 वर्ष वन भी उसे क्या लगा, बोले महाराज वन भी उन्हें महल लगता है। वन के वो कंकड़, वो पत्थर, वो शिलाएं जिसपे वो सोती हैं, वो भी उन्हें मखमल सा प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि अगर जीवन साथी अच्छा है ना तो कहते हैं कि महाराज वन भी आपके लिए महल है, और जीवन साथी यदि अच्छा नहीं है तो कहते हैं लाख महल में रह लो लेकिन मन कभी सुकून नहीं पा सकता, दुखी ही रहता है। इसलिए कहा जाता है कि दाम्पत्य जीवन को यदि सीखना है, खास तौर से स्त्रियों को, महिलाओं को, देखिए पुरुषों पर इतनी जिम्मेदारी नहीं है लेकिन माताओं को ज्यादा शिक्षा लेनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन यदि सुखी है तो महाराज माना जाता है, अगर स्त्रियों ने जीवन में अच्छे संस्कार ले लिए तो अपने परिवार को, अपने पति को बुरे रास्ते से भी जो छुड़ा करके ले आती है वो कौन होती है, बोले धर्म पत्नी होती है। अब एक शब्द पर बड़ा बवाल मचा हुआ है, थोड़ी चर्चा आई इसलिए बता रहे हैं। महाराज श्री परम श्रद्धेय परम सम्मानीय श्री राम भद्राचार्य जी महाराज ने कह दिया कि वाइफ शब्द का अर्थ क्या होता है। देखिए सब कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं, कोई गलत उन्होंने नहीं कहा, सिर्फ अर्थ बताया है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, हमने कल भी बताया ना आपको, मेहंदी हमारे 16 संस्कारों में नहीं, पाश्चात्य संस्कृति से आई, हमने लपक करके उसके बारे में ना सोचा ना विचार किया, उसे स्वीकार कर लिया। अब इन्हीं छोटी छोटी चीजों से क्या होता है, हमारी विचारधारा दूषित होती है, हमारा परिवार संस्कार से क्या हो जाता है, बोले नष्ट हो जाता है, संस्कार खत्म हो जाता है। वाइफ का अर्थ होता है, यदि एक एक शब्द को आप अलग अलग करोगे तो कहते हैं वाइफ शब्द ही गलत होता है। और हमारे हिंदू धर्म में तो महाराज जी ने कोई गलत बात नहीं कही, देखिए हमारे हिंदू धर्म की बात उन्होंने की, हमारे हिंदू धर्म में वाइफ शब्द होता ही नहीं है। तलाक शब्द और वाइफ शब्द ये हमारे धर्म में है ही नहीं, बोले अंग्रेजों की सभ्यता है, ये अंग्रेजों के शब्द है। तो उस शब्द का यदि आप अलग अलग शब्दों का अर्थ निकालेंगे तो क्या होता है, बोले वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंजॉय, सीधे सीधे कह दो कि मनोरंजन का साधन महाराज। अब बड़े गर्व से लोग वाइफ ही कहते हैं, वाइफ कहते हैं, अब वाइफ भी नहीं रह गया, बोले वाइफ ही हो गया हमारा, कुछ दिन में वाइफाई ना हो जाए महाराज।
जहाँ कनेक्शन मिले वहीं पर कनेक्ट हो जाए। इसलिए गलत शब्दों का प्रयोग जीवन को गलत दिशा की ओर मोड़ता है। इस बात के कारण आपने उस पूरे प्रसंग को नहीं सुना, छोटी सी बात को काट करके पता नहीं अनर्गल बातें करने लगे, उतने बड़े संत को आप गाली देने लगे। लोग पीछे पीछे कौआ कान ले गया, कान ले गया। महाराज पहले देखो तो सही कि कौआ कान ले गया कि नहीं ले गया। कान नहीं देख रहे, कौए के पीछे भागने निकल पड़े। यही मीडिया ने दुर्गति कर रखी है। बोले महाराज जी को गालियां पड़ने लगी, ये कोई अच्छी बात है? पहले उस बात को पूरा सुनिए, समझिए। उन्होंने बताया वाइफ हमारे हिंदू धर्म की सभ्यता नहीं है। हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? बोले पत्नी बोला जाता है, देवी बोला जाता है, अर्धांगिनी बोला जाता है। लेकिन कहीं से भी उठा करके कोई भी शब्द आप जीवन में प्रयोग करते हो, शब्दों का बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। इन बातों को ध्यान रखिएगा। पत्नी, धर्म पत्नी अर्थात जो अधर्म के मार्ग से उठा करके और धर्म के मार्ग पर पति को लगा दे, वो है धर्म पत्नी। इसलिए हमारे यहाँ अर्धांगिनी कहा जाता है, धर्म पत्नी कहा जाता है, देवी से संबोधित किया जाता है स्त्रियों को, ना कि वाइफ से। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ करके किया कीजिए। अब बेचारे पति देव को क्या कहते हैं? बोले पति देव कहोगे तो वह तुम्हारा सम्मान करेगा। हस्बैंड जी, बोले हंस हंस के बजे जिसकी बैंड, जो हंसता रहे और बजती रहे बैंड, वो है हस्बैंड। इसलिए ना बजाओ बैंड मैया, बोल लो पति देव, बेचारे देव बन जाएंगे और महादेव की तरह फिर सुनेंगे तुम्हारे वचनों को। अब तुम हंस हंस के बजाती हो बैंड, वो बज रहा है बेचारा, क्या करे। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझ करके करिए। कोई गलत नहीं कहा था महाराज जी ने, लेकिन उस बात पर भी इतना बवाल मचा और लोग ना जाने क्या क्या अनर्गल बातें करने लगे। स्त्रियों को सम्मान नहीं दिया गया, उनको असम्मानित किया गया, ऐसे शब्द बोले गए। ना महाराज, आगे पीछे भी देख लिया करो क्या बोला गया। 1 सेकंड की वीडियो को काट करके डाल दिया गया, आप गाली देने लगे। आगे पीछे भी समझ लीजिए ना। कहते हैं पुस्तक को कवर देख करके जज नहीं करना चाहिए। हो सकता है अंदर बहुत अच्छी चीजें हो जो बाहर ना लिखी गई हो, तो कवर देख करके कभी पुस्तक का जजमेंट अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए। इसलिए किसी को पहले समझिए, सुनिए, उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। तो स्त्रियों के हाथ में विकास है, स्त्रियों के हाथ में विनाश है। स्त्री चाहे तो घर को ग्रह बना सकती है, मंदिर बना सकती है, और स्त्री चाहे तो घर को नरक